हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। भारत में अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर फाइल की जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ पुलिस करती है और उसके बाद चार्जशीट पुलिस फाइल करती है कोर्ट के सामने और फिर कोर्ट उस मामले का संज्ञान ले लेता है, कॉग्निजेंस ले लेता है और उसके बाद कोर्ट उस पर ट्रायल कंडक्ट करता है और फिर लास्ट में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है। अगर वो दोषी है तो उसको सजा सुना दी जाती है और फिर वो अपनी सजा काटता है। यही एक पूरा का पूरा हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसको मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको क्या लगता है कि पीड़ित या पीड़िता का कितना रोल है? जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया गया, जिसने नुकसान झेला, उसको कहां तक जस्टिस मिला, उसको कहां तक न्याय मिला? उसका क्या रोल सिर्फ इतना ही है कि वो एफआईआर फाइल कर दे और उसके बाद कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने अपनी स्टेटमेंट्स दे दे, अपनी गवाही दे दे और बात खत्म? क्या उसके साथ अपराधी को सजा मिलने से उसके साथ जस्टिस हुआ? खास तौर पर अगर हम बात करें गरीब लोगों की, जिन लोगों के साथ कोई अपराध हो गया और उनके पास लेट्स से इलाज कराने तक का पैसा नहीं है, उस अपराधी को सजा मिल गई, वहां पे एक संतुष्टि कहीं ना कहीं जरूर मिलती है कि जिसने मेरे साथ गलत किया उस इंसान को सजा मिल गई। बट जो हमारा खर्चा लगा, अगर एक पीड़ित है या पीड़िता है, उसका जो खर्चा लगा रिहैबिलिटेशन में, मतलब वापस से उसी सिचुएशन में आने में जहां पे वो अपराध करने से पहले था, अपनी भरपाई करने में, उस रिहैबिलिटेशन के लिए जो पैसा लगा वो पैसा कहां से आएगा? कोर्ट जो है अपराधी को फाइन की सजा भी सुनाती है, मतलब उससे फाइन भी लिया जाता है। बट वो जो फाइन उससे लिया गया, यानी जुर्माना उससे लिया गया, वो जुर्माना कहां पे जाता है? वो स्टेट अपने पास रखता है। उसका विक्टिम को क्या फायदा होता है? यही कारण था कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लेकर आई गई। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का जो उद्देश्य था वो यही था कि कंप्लीट जस्टिस विक्टिम के साथ किया जाए। अगर कोई पीड़ित है या पीड़िता है जिसके साथ अपराध किया है और किसी ने, और उसको कोई नुकसान हुआ है, कोई इंजरी हुई है या उसको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कुछ पैसा जरूर मिलना चाहिए, कंपनसेशन जरूर मिलनी चाहिए, उसको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए, ताकि जो भी उसके साथ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, उसके साथ कंप्लीट तरह से न्याय हो सके, पूर्ण रूप से उसके साथ न्याय हो सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही जजमेंट की जिसके अंदर कोर्ट ने कहा कि कुछ केसेस के अंदर तो ये मुआवजा जो देना है वो मैंडेटरी है। क्या है वो केसेस, आज की वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन 9 बैच। इस बैच के अंदर आपको यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी कराई जाएगी। और क्योंकि अभी चल रही है ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल, इस सेल के चलते आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 25,000 में मिल रहा है। ये अब तक का लोएस्ट प्राइस है। ये लोएस्ट प्राइस आपके लिए एक तोहफा है, क्योंकि स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने हाल ही में 8 लाख सब्सक्राइबर्स का जो गोल था वो कंप्लीट किया है। तो उसी खुशी में आपके लिए तोहफा है। ये पहली बार और आखिरी बार इतना कम प्राइस है, आगे इतना कम प्राइस कभी नहीं आएगा। अगर आपने इस प्राइस का फायदा उठाया नहीं तो फिर बाद में आप पछता सकते हैं। तो आपको अगर इस प्राइस का फायदा उठाना है तो आपको याद रखना है ये स्क्रीन पर दिखाया गया कोड निशा लाइव। इसमें आपको कोई स्पेस नहीं डालना है, बिना स्पेस के आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच के फीचर्स के बारे में आपसे वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी। अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जजमेंट। इस जजमेंट में पहले आपको बताऊंगी फैक्ट्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दोनों साइड्स के कंटेंशंस क्या थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ले डाउन किया था। ठीक है, तो क्यों ये मामला पहुंचा था कोर्ट में, ये भी जानना जरूरी है। तो जजमेंट का नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, साईबाज नूर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 2024 सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का जजमेंट है। ये 2-4 दिन पहले का ही जजमेंट है। और इस जजमेंट के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के खिलाफ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट और पॉक्सो का भी उसके ऊपर चार्ज लगा था। फिर उसके खिलाफ एफआईआर फाइल की गई। एफआईआर फाइल करने के बाद कोर्ट ने फाइनली, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने उसको सजा सुना दी। सजा को सुनाने के बाद जब वो पहुंचे, सेशंस कोर्ट ने सजा सुनाई थी इस मामले के अंदर, और फिर वो पहुंचे हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने उनकी अपील जो है वो डिसमिस कर दी थी। ठीक है, सजा कितनी सुनाई गई थी इस मामले में? इस मामले में उनको सजा मिली थी, जो अपराधी हैं, 20 साल की सजा मिली थी और 10,000 का फाइन और 10 साल की सजा पॉक्सो के अंदर। ये आईपीसी की सजा है और ये पॉक्सो की सजा है, और 2500 रुपए पॉक्सो के अंदर फाइन लगा था। ठीक है, तो इस व्यक्ति का कहना था कि इसने ऑलरेडी अराउंड 9 साल की सजा काट ली है, 9 साल और 7 महीने की सजा काट ली है। और
इस वजह से इसको यहाँ पे रिमिशन मिल जाना चाहिए, मतलब उसकी जो बाकी की सजा है, लगभग 10 साल 3 महीने की सजा बची हुई थी, तो बाकी की जो उसकी सजा है उसको माफ कर दिया जाना चाहिए था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपील फाइल की थी हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट ने वो अपील डिसमिस की, तो फिर उसके बाद डिसमिसल के खिलाफ वो दोबारा अपील में, सेकंड अपील में जाना चाहते थे, लेकिन उनको बेल भी चाहिए थी कि अगर इस दौरान हाईकोर्ट वो बेल जो अपील थी वो कब तक सुनेंगे, कब तक वहां पे उनका जो हियरिंग है वो इनिशिएट होगी, तब तक वो जेल में ही रहेंगे। तो बेल की एप्लीकेशन के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए। ठीक है, तो फिर इस केस में बेल ग्रांट हुई या नहीं हुई, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एमिकस क्यूरे कोर्ट ने अपॉइंट किया। एमिकस क्यूरे आप समझते होंगे, एमिकस क्यूरे होता है बेसिकली फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट का मतलब कि वो कोर्ट की तरफ से जो भी जस्टिस के फेवर में जहां पे भी जहां जरूरत होती है आर्ग्यूमेंट्स की, तो वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो एपेलेंट की कंटेंशन तो मैंने आपको बता दी। उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो को एक्यूज्ड है उसको भी बेल मिल गई है, वो भी उसको भी सजा नहीं हुई है, तो उसको बेल मिल गई है, इस वजह से मुझे भी मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सब ग्राउंड्स थे उनके। एनीवे स्टेट की कंटेंशन ये थे, ऑब्वियसली स्टेट ने यहाँ पे यही कहा था कि जो विक्टिम थी वो बेचारी 13 साल की बच्ची थी, और 13 साल की बच्ची के खिलाफ इस व्यक्ति ने इतना घिनौना अपराध किया है, इस वजह से इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, इसको रिमिशन भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये उनका कहना था। और ये भी कहना था कि भाई इनकी जो भी ये एप्लीकेशन फाइल की गई है जिसके अंदर वो बेल मांग रहे हैं, वो बेल के अंदर कोई मेरिट नहीं है। तो इसी केस के अंदर मैंने बताया आपको कि जो एमिकस क्यूरे हैं उन्होंने बताया कि इस केस में कोई विक्टिम कंपनसेशन नहीं दी गई। ठीक है, तो यहां से मुद्दा उठा कि विक्टिम कंपनसेशन क्यों नहीं दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद उनका कहना यह था कि जो सेशंस कोर्ट है जिन्होंने सजा सुनाई है, सजा सुना दी, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने इस केस के अंदर जो विक्टिम है उसको सेक्शन 357 कैपिटल ए सीआरपीसी के तहत कोई भी कंपनसेशन नहीं दी। इनफैक्ट पॉक्सो के एक्ट के तहत भी कंपनसेशन दी जाती है, पॉक्सो एक्ट के तहत रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स के तहत कंपनसेशन दी जा सकती है पॉक्सो के विक्टिम्स को। ठीक है, और अदरवाइज भी आपको जो सीआरपीसी का सेक्शन 357 है, 357 कैपिटल ए है, उसके तहत भी कंपनसेशन दी जा सकती है। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा कंपनसेशन के बारे में बता दूं कि जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का पहले रिकमेंडेशन आया था वो आया था लॉ कमीशन की 154th रिपोर्ट में। ठीक है, वहां पे बोला गया था कि विक्टिम को कंपनसेशन दी जानी चाहिए। विक्टिम की एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर स्टेट उसके खिलाफ, मतलब अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ अपराध करता है और स्टेट उसका केस लड़ रहा है, स्टेट उसको जस्टिस दिलाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है, तो फिर स्टेट का काम है कि उसको कंपनसेशन भी दिलाई जाए, उसको कुछ मुआवजा भी दिलाया जाए, तभी उसके साथ कंप्लीट जस्टिस होगा। इस वजह से ये 154th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी इसके अंदर विक्टिम कंपनसेशन का रिकमेंडेशन दिया गया था। फिर 2003 में मलिमत कमेटी की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि विक्टिम को कंपनसेशन मिलनी जरूरी है, चाहे जो ऑफेंडर है वो हमने आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, उसको जेल हुई या नहीं हुई। असल बात तो ये है कि अब कोई व्यक्ति जेल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेशन किस तरह की हुई है, आगे कोर्ट में ट्रायल जो है वहां पे विटनेस जो है वो मुकरा तो नहीं है, तो बहुत सारी रीजंस हैं कि अंत में वो व्यक्ति जेल में जाएगा या नहीं जाएगा। बट उससे इस चीज का लेना देना नहीं है कि जो जिस इंसान के खिलाफ अपराध हुआ है उसको नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हुआ ही है ना, अगर कोई विक्टिम है तो उसके साथ तो गलत हुआ ही है, उसको नुकसान हुआ है, उसको इंजरी हुई है, उसको चोट पहुंची है, तो उसको तो पैसा मिलना चाहिए। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे एक ऐसी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लेकर आई जाए जहां पे चाहे हमको अपराधी पता चले कि कौन था या नहीं था, अपराधी पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, अपराधी को सजा हुई या नहीं हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको पैसा मिलना जरूरी है, उसको कंपनसेशन मिलना जरूरी है, और इसके लिए अलग से लॉ बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अलग से लॉ तो नहीं बनाया गया था, लेकिन सीआरपीसी के अंदर ही कुछ एडिशंस कर दिए गए थे, और फिर उसी के तहत कुछ रूल्स बनाए गए थे, कुछ स्कीम बनाई गई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, फिर उसी के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्कीम बनाई। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे, आज के समय की अगर मैं बात करूं तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम एग्जिस्ट करती है, लेकिन कितना वो एकेडमिकली अगर मैं आपको बताऊं, ऑन पेपर्स आपको बताऊं, तो हाँ हमारे देश के अंदर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम एग्जिस्ट करती है, बट प्रैक्टिकली कितनी सही है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सही तो है, बट प्रैक्टिकली कितना उसको फॉलो किया जाता है।
देखिए आगे जाने से पहले बस आपको बता दूं कि सेक्शन 357 सीआरपीसी, अब ये 357 सीआरपीसी और ये 357 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी, ये दोनों ही आपके जा चुके हैं 395 बीएनएसएस और 396 बीएनएसएस के अंदर, ठीक है। तो अब आपको बीएनएसएस अगर रेफर करना है तो फिर 395 396 में आप जा सकते हैं। बट एनीवे 357 सीआरपीसी जो था उसके अंदर ना एक्यूज को जो फाइन देना पड़ता था, मतलब अगर एक्यूज को सजा दी गई है उस सजा के तहत उस पर जुर्माना भी लगाया गया है, उसको फाइन देना पड़ रहा है, तो वो जो जुर्माना वो दे रहा है ना, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि जो भी ये फाइन पे करेगा वो फाइन स्टेट के पास नहीं जाएगा, वो फाइन जाएगा विक्टिम के पास, पीड़ित या पीड़िता के पास वो फाइन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। लेकिन मान लो उसको सजा सुनाई गई और उसमें उसको फाइन नहीं दिया गया, उसके ऊपर जुर्माना जो है वो लगाया ही नहीं गया, तो उस केस में आप एक्यूज्ड को डायरेक्टली भी ऑर्डर दे सकते हो कि तुम्हें मुआवजा देना होगा विक्टिम को, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, ये 357 में है। तो यहाँ पे जो मुआवजा है वो एक्यूज्ड पे कर रहा है, जो अपराधी है वो पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे तब पे किया जाता है जब उसको कन्विक्शन हो जाती है, यानी कोर्ट ने सजा सुना दी उसके बाद, मतलब वो दोषी पाया गया उसके बाद ही उसको यहाँ पे कंपनसेशन देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन 357 कैपिटल ए के अंदर यहाँ पे जो मुआवजा दिया जाता है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। सरकार कौन सी? जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट ये मुआवजा देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दो तरह की यहाँ पे, एक तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मतलब ये दोनों में से कोई भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उनके पास आप एप्लीकेशन के अंदर अपना जो विक्टिम कंपनसेशन है वो मांगेंगे, साथ में एफआईआर की कॉपी लगाएंगे, साथ में मेडिकल रिपोर्ट लगाएंगे। तो ये दो चार चीजें हैं इस तरह की, वो सारी की सारी उनके सामने फाइल की जा सकती है, मतलब अलग तरीके से आप सिर्फ कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। तो वहां पे आप ये सब कर सकते हैं और फिर उसके अंदर वहां पे ये स्क्रूटनाइज करेंगे आपकी एप्लीकेशन को, चेक करेंगे कि आपका क्लेम बनता है या नहीं बनता, बनता है तो कितना बनता है, ठीक है। तो क्लेम कितना बनेगा या नहीं बनेगा ये काम कोर्ट का नहीं है डिसाइड करने का, कोर्ट का काम सिर्फ इतना डिसाइड करने का है कि क्लेम दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्लेम बनेगा, बट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा या तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या फिर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है। और ये 3 केसेस हैं जिसके अंदर कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है, लॉस, इंजरी, रिहैबिलिटेशन की जहां पे जरूरत हो वहां पे। तो ये 3 केसेस के अंदर स्टेट सरकार को पैसा देना पड़ेगा विक्टिम को, ठीक है। तो ये आपका विक्टिम कंपनसेशन के रिगार्डिंग वो है प्रोविजन। अब एक जजमेंट आपको नजर आ रहा है, अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर बोला गया था कि हर केस के अंदर कोर्ट को कंपनसेशन देना पड़ेगा विक्टिम को, इन एवरी केस। और अगर किसी केस के अंदर कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है तो फिर कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट लिखे कि क्यों विक्टिम कंपनसेशन नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जजमेंट जो आया था वो सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2015 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। इस जजमेंट के अंदर ये कहा था कि कोर्ट को लास्ट तक, मतलब सजा सुनाने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन भी दे सकता है। इंटरिम मतलब, क्योंकि देखो अगर आपके साथ आज अपराध हुआ है, आपको आज नुकसान हुआ है, तो आपको भरपाई भी तो आज ही चाहिए होगी ना। क्या फायदा अगर आपको 10 साल के बाद पैसा मिले, है ना। तो इस वजह से इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा था कि इमीडिएट रिलीफ देने के लिए, विक्टिम को इमीडिएट रिलीफ देने के लिए इंटरिम कंपनसेशन भी दिया जा सकता है, ठीक है। और वो इंटरिम कंपनसेशन, मान लो शुरू में उसने लेट से 50,000 रुपए कंपनसेशन दे दिया, ठीक है, किसी विक्टिम को, और फिर लास्ट में उसको ज्यादा कंपनसेशन बनता था उसका, तो फिर ऑब्वियसली जो जितना टोटल लास्ट में बनेगा उसमें से ये पुराना वाला नंबर हम डिलीट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, है ना। तो ये इस तरह से कि इंटरिम कंपनसेशन विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल कंपनसेशन, कि फाइनली उसको कितनी कंपनसेशन मिलेगी उस टाइम पे हम ध्यान रखेंगे कि बीच में भी उसको कुछ कंपनसेशन मिल चुकी है, ठीक है। तो बट बीच में कंपनसेशन दी जानी चाहिए, ऐसा इस केस के अंदर बोला गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2014 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट के बाद कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई थी विक्टिम कंपनसेशन को लेकर, और उस गाइडलाइंस के बेसिस पर जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसने एक मतलब गाइडलाइंस ये निकाली थी, रूल्स निकाले थे। ग्रांट ऑफ कंपनसेशन टू विमेन विक्टिम्स और सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और अदर क्राइम्स
2018, तो महिलाओं को विक्टिम कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए 2018 के अंदर एक स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा विक्टिम कंपनसेशन की आपके सामने मैंने एक क्रोनोलॉजी बताई है कि किस तरह से विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अब तक भारत के अंदर लागू की गई है और किस तरह से यहाँ पे केसेस ने इसको डील किया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस चीज को रिव्यू किया था और खुद ही कहा था कि 99% केसेस ऐसे हैं जहां पे विक्टिम कंपनसेशन दी ही नहीं जाती है। सिर्फ 1% केस ऐसे हैं जिसके अंदर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम दी जाती है। मतलब सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, सारी अथॉरिटीज अवेलेबल हैं, सारा एक प्रोसीजर पता है कि किस तरह से विक्टिम कंपनसेशन स्कीम दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी विक्टिम को कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसी चीज है कि लॉ के अंदर चेंजेस किए तो जाते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो जजमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस जजमेंट में भी जो एमिकस क्यूरे हैं उनका यही कहना था कि सेशंस कोर्ट ने सजा तो सुना दी उस अपराधी को, लेकिन वो 357 कैपिटल ए सीआरपीसी के तहत विक्टिम को कंपनसेशन देना भूल गए, या पॉक्सो एक्ट के तहत भी वो कंपनसेशन दे सकते थे, जो पॉक्सो के अंडर रूल्स बनाए गए हैं उसके तहत भी वो कंपनसेशन देना भूल गए, तो उन्होंने वहां पे कंपनसेशन नहीं दी। इनफैक्ट ये जो केस है ये बॉम्बे हाईकोर्ट का है, तो वहां पे महाराष्ट्र से रिलेटेड, महाराष्ट्र के अंदर मनोधैर्य स्कीम भी थी, तो उसके बारे में भी, वहां पे भी सेक्सुअल ऑफेंसेस और एसिड अटैक के विक्टिम्स को कंपनसेशन देने के बारे में सुविधाएं हैं, रूल्स हैं। ठीक है, तो उनके बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे रूल्स और सारी स्कीम्स एग्जिस्ट होते हुए भी जो सेशंस कोर्ट है वो इस चीज में चूक गए, उन्होंने विक्टिम को कंपनसेशन नहीं दी। ठीक है, तो फिर इस केस के अंदर उन्होंने कहा कि इस तरह की डायरेक्शंस, इस तरह की गाइडलाइंस इशू की जाएं कि जो ये स्कीम्स, जो ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं उनका पालन हो, उनको फॉलो किया जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज का संज्ञान लेते हुए, और पर्टिकुलरली उन केसेस में जहां पे महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी चीज का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था इस केस के अंदर कि कोई भी ऐसा केस हो जहां पे महिलाओं के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है या बच्चों के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, पर्टिकुलरली सेक्सुअल ऑफेंस की अगर हम बात करें, तो उन केसेस के अंदर सेशंस कोर्ट की ये ड्यूटी है कि हर केस के अंदर कोर्ट मुआवजा देगा। ठीक है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 357 में तो मैंने आपको बताया ना कि एक्यूज के जो जुर्माना देता है उसके उसी का जो एक हिस्सा है वो विक्टिम को दे दिया जाता है, लेकिन 357 कैपिटल ए के तहत तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है कंपनसेशन देना, और उसके अंदर हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन अपराधी है पता चले, फिर उसके बाद उसको सजा मिले और फिर पैसा दिया जाएगा। नहीं, उसमें हमको जरूरत नहीं है वेट करने की, उसके अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी। तो उसके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि बस ये पता चले कि पीड़ित या पीड़िता कौन है, उसको कोई नुकसान हुआ है, उसको कोई इंजरी हुई है क्या, उसको मेंटल इंजरी हुई है, मतलब किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, अगर हाँ तो फिर उस केस में उसको कंपनसेशन दी जानी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दी जानी चाहिए। तो यही केस इस केस के अंदर होल्ड किया गया कि सेशंस कोर्ट की ड्यूटी बनेगी हर केस के अंदर कंपनसेशन देना। ठीक है, और कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ये जजमेंट दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, इस जजमेंट को सभी हाई कोर्ट्स में भेज दिया जाए, इस ऑर्डर की कॉपी सभी हाई कोर्ट्स में भेज दी जाए, ताकि हर जगह पे इस जजमेंट का जो जजमेंट में गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन किया जा सके। ठीक है, और अगर बताऊं मैं बेल के बारे में, क्योंकि बेल का केस था, तो इस केस के अंदर बेल ग्रांट कर दी गई थी और बाकी हाईकोर्ट को ऑर्डर दे दिया गया था कि इस केस के अंदर कंपनसेशन विक्टिम को दी जाए। ठीक है, तो ये था इस केस के अंदर। अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ स्टडी आईक्यू जुडिशरी के बैच 9 के बारे में। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी करवाई जाती है। इसके अंदर इसका जो बैच है वो 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट के अंदर इसकी क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। 4 से 6 और 6 से 8 का ही इसका टाइम है क्लासेस का। ये क्लासेस लाइव होती हैं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी की ऐप पर होती हैं। आप अपने घर बैठे अपने फोन और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने फैकल्टीज के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। आपके डाउट्स जो हैं वो रियल टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपके पास मैसेजेस
करने का ऑप्शन भी रहेगा और बातचीत करके वर्बली भी आप अपने फैकल्टी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ये क्लासेस होती हैं लाइव क्लासेस, ये लाइव क्लासेस रिकॉर्ड भी होती हैं और ये रिकॉर्ड होके आपके ऐप में तब तक रहती हैं जब तक आपका बैच वैलिड है। इस बैच की वैलिडिटी 30 मंथ्स की है। 30 मंथ्स के अंदर आपका जो सिलेबस है वो 10 से 12 महीने में हम खत्म करा देते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उस दौरान आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट लगाते हैं और उसके आप अपने एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो आप ये जो रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, ये रिकॉर्ड लाइव क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, रिकॉर्ड होने के बाद ये आपके ऐप में ही रहती हैं, आप इनको कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हैं। इन क्लासेस के साथ साथ आपको मिलते हैं डेली एमसीक्यूज, 10 से 12 एमसीक्यूज हर क्लास में जो भी टॉपिक कवर हुआ है उसके आपको मिलते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हर संडे को आपको मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर आप लिखते हैं, हमारे पास भेजते हैं, हम आपके आंसर को चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। तो मेंस की तैयारी के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो नोट्स अच्छे से नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट्स के साथ, टेबल्स, डायग्राम्स वगैरह के साथ आपको यहाँ पे नोट्स बनाकर मिलते हैं। और ये नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं और आपको क्रक्स नोट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के आपको कंपाइल्ड नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन आराम से कर पाएंगे। तो ये सब आपको मिल रहा है। इसके अलावा जो भी क्रैश कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे, हम हर नोटिफिकेशन पर एक क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। जुडिशरी की जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है हम क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं और उन क्रैश कोर्सेज में आपका जो सिलेबस है उसको रैपिडली रिवाइज कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो उसके अंदर जो भी वो क्रैश कोर्स होगा वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एक्सेस आपको मिलेगा। और उसके बाद मॉक सेशंस होंगे। हर प्रीलिम्स से पहले छह मॉक सेशंस होते हैं, हर मेन से पहले 6 मॉक सेशंस होते हैं, हर इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है। बेसिकली आपके सारे मॉक्स, आपके सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ मिला के, नोट्स सब कुछ मिला के आपको ये सब मिल रहा है कितने में? सिर्फ 25,000 में। ये बताना तो मैं भूल ही गई कि यहाँ पे आपके सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका जीके, जीएस, जिसके अंदर आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके हो रहा है, करंट अफेयर्स भी आपका कंप्लीट हो रहा है जिसके अंदर आपके जनरल करंट अफेयर्स भी हैं, लीगल करंट अफेयर्स भी हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का जो पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली कवर कराया जाता है। तो बेसिकली आपके एग्जाम में आने वाला कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जाता है और ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो प्राइस है ये बहुत ही कम है, लोएस्ट है, इससे कम तो कभी भी नहीं जाएगा और इतना भी कभी नहीं आएगा। और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। जो ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल है इसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 15 नवंबर को रात 12 बजे तक ये सेल एक्टिव रहेगी, उसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक और अच्छा फीचर ये है कि यहाँ पे आपको हरियाणा जुडिशरी के रैंक 19 होल्डर यहाँ पे आपको मेंटोर करेंगे। रिसेंटली सिलेक्टेड जज हैं, ये आपको यहाँ पे गाइड करेंगे कि आपको आज के टाइम का कंपटीशन किस तरह से बीट करना है। आंसर राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, एंग्जाइटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी जिनका आप सॉल्यूशन पाना चाहेंगे, वो आपको यहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ये जो पीपीटी भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर ये पीपीटी भी आपको चाहिए तो आप निशा_लांबा 1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। और निशा_लांबा 07 है अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है एडमिशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। निशा_लांबा 07 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कोर्स खरीदना कैसे है। आपको जाना है गूगल पे जाके आपको टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। जब आप स्टडी IQ जुडिशरी टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा स्टडी IQ एजुकेशन का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन नजर आएगा जुडिशरी प्री मेंस लाइव फाउंडेशन बैच का, इस पे क्लिक करेंगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद ये कोर्स आपको दिखेगा 31,249 का। इतने में आपको इसको नहीं खरीदना है, आपको करना है बाय नाउ पर क्लिक और नीचे जाना है। नीचे जाके आप देखेंगे यहाँ पे ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको कूपन कोड का, एंटर कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है कैपिटल में निशा लाइव बिना किसी स्पेस के और फिर आप इसको कर देंगे अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 6249 का और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 24,999 का। तो अगर आपको इतने में ये कोर्स खरीदना है तो आपको बस याद रखना है एक कोड, इस कोड का इस्तेमाल करके आपको
मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।